नमस्कार दोस्तों, हरियाणा तो छोड़ो, केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बना साध ली है आधी आबादी को। 47 करोड़ महिला वोटरों को मैसेज दे दिया। आतिशी ने एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वे महिला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर देश भर की महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। सियासत में अरविंद केजरीवाल को नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में कई चेहरों का नाम सामने आ रहा था। राजनीतिक जानकार भी नए सीएम के नाम को लेकर उलझन में थे। कोई कह रहा था कि नया सीएम हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा में जो केजरीवाल का होम स्टेट भी है, वहां पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि केजरीवाल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर अपना राजनीतिक दांव लगा सकते हैं। इसका फायदा उन्हें न केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता था। केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे ही 47.1 करोड़ वोटरों का दांव खेल दिया। देश में महिला वोटरों की संख्या 47 करोड़ से ज़्यादा है। केजरीवाल ने अचूक रणनीति का परिचय देते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर देश भर की महिला वोटरों को साधने का काम किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दिल्ली के नए सीएम के लिए कई नाम चल रहे थे। इसमें आतिशी, राखी बिडलान, कुलदीप सिंह, कैलाश गहलोत, गोपाल राय व सौरभ भारद्वाज नेता शामिल थे। ऐसा कहा जा रहा था कि मौजूदा सियासत में विधायक कुलदीप कुमार की लॉटरी लग सकती है। वजह, वे अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाते तो वे हरियाणा के अलावा दूसरे चुनावी राज्य को भी साध सकते थे। कुलदीप सिंह ने पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उन्हें टिकट देने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी पार्टी जनरल सीट पर एससी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है। विधायकों की बैठक से पहले केजरीवाल ने पीएससी की बैठक बुलाई थी। उसमें विस्तार से दिल्ली के नए सीएम को लेकर चर्चा की गई। खुद केजरीवाल ने आतिशी का नाम पीएससी में रखा था। वह एक ऐसा नाम था जिस पर पीएससी के सभी सदस्य सहमत थे। खास बात है कि आतिशी की कार्यशैली से केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी खासी प्रभावित रही हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम आगे करने के पीछे केजरीवाल की मंशा दूर का लक्ष्य साधना था। उन्होंने एक ऐसी महिला का नाम आगे किया जिन पर कोई भी आरोप नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई पहल को विदेशों में भी सहारा गया था। आतिशी ने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तरीके से निर्वहन किया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में बंद थे। आतिशी ने एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वे महिला हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर देश भर की महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने संदेश दिया है कि 2 राज्यों में आपकी सरकार है। पंजाब में भगवंत मान सीएम है तो अब दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी जा रही है। यानी आपके मुख्यमंत्री पद में महिला को 50% की हिस्सेदारी मिल गई है। अब केजरीवाल हरियाणा या दूसरे जिस भी चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए जाएंगे, वहां पर वे कह सकते हैं कि उन्होंने एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। अगर वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते तो वो 20 करोड़ से
अधिक लोगों में संदेश जाता। देश में महिला वोटरों की संख्या 47 करोड़ से अधिक है। ऐसे में केजरीवाल देश की आधी आबादी को साधने का दांव चलकर सीधे 47 करोड़ से आधी जनसंख्या को उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। तो ये एक राजनीतिक दाव जो अरविंद केजरीवाल ने चली है। अब देखना ये है कि सियासत में सत्ता में बैठे बीजेपी आतिशी के सामने वो कौन सा चेहरा लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जो भी सियासत का चाल चला है उसमें बीजेपी काट कोई निकाल नहीं पा रही है। बहुत कोशिश किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही इस्तीफा दिलवा दिया जाए, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिरी वक्त तक अपना इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि वे बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल में साइन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी थी सीएम पद को छोड़ना, और विकल्प के रूप में उन्होंने एक कठपुतली को लाकर सामने खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से भगवान राम जब वनवास में गए थे तो भरत भगवान राम के खड़ाऊ को रखकर भगवान राम का इंतज़ार करते हुए राम राज्य को संभाल रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आतिशी तो सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की ही पूरी चाल होगी। फिलहाल देखते हैं कि इसका तोड़ क्या निकाल पाते हैं। हरियाणा में चुनाव है और चुनावी यात्रा के दौरान आपका इतना बड़ा स्टंट किस ओर जाता है, क्या रुख लेता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में गुरेज करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन चैनल को मजबूती ज़रूर मिल जाएगी।